झालावाड़ जिले को राजस्थान का चेरापूंजी कहा जाता है। अच्छी बारिश और काली सीन व आहू नदियों के बहाव क्षेत्र के कारण यह इलाका उपजाऊ है। यही वजह है कि यहाँ खेती में विविधता पाई जाती है। यह इलाका नारंगी के उत्पादन के लिए भी जाना जाता है। हरी भरी पहाड़ियाँ और जंगल के कारण यहाँ वन्य जीवों की विविधता भी पाई जाती है। इलाके के किसान वन्य जीवों के कारण भी परेशान रहते हैं। जंगली सुअर और नीलगाई फसलों को तबाह कर देती है। जिला मुख्यालय झालावाड़ से 46 किलोमीटर दूर अकलेरा उपखंड के गांव दतीला का युवा किसान जयेंद्र भी खेतों में घुसने वाली नीलगायों से परेशान था। 7 साल पहले 2017 में नीलगायों ने सब्जी की सारी फसल को चौपट कर दिया था, लेकिन नीलगायों के झुंड ने करेले की फसल को टच भी नहीं किया। स्वाद कड़ा होने के कारण नीलगाय इस फसल को नहीं चरती। यहीं से किसान को करेले की खेती करने का आइडिया आया। किसान जयेंद्र सिंह तंवर ने खेत में पॉली हाउस, दवा स्प्रे मशीन, नर्सरी और जैविक खाद का प्लांट लगा रखा है। वे परंपरागत खेती के अलावा मुख्य रूप से करेले की खेती भी करते हैं। इस सीजन में समर किस्म के करेले के साथ खीरा भी उन्होंने बोया है। उन्होंने बताया कि 7 साल पहले जानवरों ने सब्जियों को नष्ट किया तो करेले की खेती का आइडिया आया था। तब से करेले का प्रोडक्शन ले रहा हूं। 2022 से 1 बीघा के खेत से सिर्फ करेले से हर सीजन में प्रति माह 1 लाख रुपए का मुनाफा हो रहा है। सीजन में रोजाना 100 किलो करेले का प्रोडक्शन होता है। बाजार में इस वक्त करेला थोक के भाव में 50 रुपए किलो तक बिक रहा है। थोक भाव से 1 महीने में 1.5 लाख का करेला बिकता है। इसमें श्रमिक और अन्य खर्च निकालने के बाद करीब 1 लाख रुपए की शुद्ध कमाई होती है। जनवरी फरवरी तक करेले का उत्पादन मिलता है। खीरा नर्सरी खाद और परंपरागत खेती से होने वाला मुनाफा इसमें शामिल नहीं है। करेले का उत्पादन करीब 4 महीने तक चलता है। जुलाई के प्रथम सप्ताह में इसकी बुआई की जाती है। सितंबर माह में प्रथम सप्ताह से प्रोडक्शन मिलना शुरू हो जाता है। जयेंद्र ने बताया कि मैं करेले की वर्टिकल यानी बांस के सहारे बेल को ऊंचाई तक बढ़ाकर खेती करता हूँ। इससे बेल की लंबाई 8 फीट तक चली जाती है। इसके लिए मैंने खेत में समांतर निश्चित दूरी पर बांस को रोक दिया। कतार से लगे बांस को वायर से बांधकर एक दीवार का रूप दे दिया। इसके ऊपर मचान बनाई जिस पर करेले की बेल टिक सके। इस तकनीक को क्रॉप सेट नेट भी कहते हैं। इससे करेले का आकार बड़ा मिलता है, गुणवत्ता बेहतर मिलती है और इसकी तुड़ाई में भी आसानी रहती है। यह एक जालनुमा ढांचा होता है। इसको खेत में बांध दिया जाता है। जब करेले की बेल बड़ी होती है तो उस पर चढ़ने लगती है। किसानों से कहना चाहता हूँ कि करेले की खेती में बांस, वायर, क्रॉप सेट नेट और मचान का इस्तेमाल करें। जमीन पर मिट्टी पानी के संपर्क में आकर करेले की क्वालिटी खराब होती है, उसमें जल्दी कीड़ा लगेगा। ऐसे में किसानों को अच्छा दाम नहीं मिलेगा, जबकि ऊंचाई पर लगने वाले करेले का साइज और क्वालिटी दोनों ही बेहतर मिलेगी। साथ ही उनमें रोग लगने की संभावना भी काफ़ी कम हो जाएगी। सामान्य तरीके से खेतों में बुआई करने वाले किसान केवल 25 से 30% तक ही उत्पादन ले पाते हैं। जमीन में खेती होने से बेल नीचे जमीन तक टच होने के कारण पीलापन, फंगस और कीट व अन्य बीमारियां लगती है। जयेंद्र ने बताया कि करेले और खीरे की फसल के लिए मैं मल्चिंग तकनीक का इस्तेमाल करता हूँ। इससे पौधों को खरपतवार से बचाने और जड़ों में पर्याप्त नमी रखने में मदद मिलती है। इसमें बेड तैयार कर प्लास्टिक की शीट की लंबी कतरनें बिछा दी जाती है। जहाँ जरूरत है वहाँ छेद कर पौधा लगा दिया जाता है। मल्चिंग का यह फायदा है कि पौधे की जड़ के पास मिट्टी की नमी धूप में भाप बनकर नहीं उड़ती। ऐसे में बार बार सिंचाई की जरूरत नहीं होती है। पौधे के आसपास खरपतवार भी नहीं पनपती। जमीन उपजाऊ बनी रहती है। वहीं जयेंद्र ने बताया कि करेला बेल पर लगता है। अच्छी उपज के लिए खेत की गहरी जुताई करें। खेत में 1 ट्रॉली बकरी की मेंगनी की खाद डालें। इससे उत्पादन बढ़ता है। जुताई कर बेड बनाकर मल्चिंग बिछाकर बीज की बुआई करें। बारिश के सीजन में फसल को मौसमी बीमारियों से बचाने के लिए ट्राइकोडर्मा, सूडोमोनास, नीम ऑयल आदि का स्प्रे करें। मैंने करेले का बीज एक निजी कंपनी के माध्यम से मंगवाया है।
बीज लगने के बाद करीब 2 माह बाद इसका उत्पादन शुरू हो जाता है। करेला हमारा 1 बीघे से 1 कुंटल के लगभग निकल जाता है एवरेज से। और उसमें हमारे 25 बेड हैं 200 फीट पे। 5-7 बेड हमारे उसके ओपन में भी हैं, नीचे जो ज़मीन पे उसके कोई स्केटिंग नहीं है। परंतु ऊपर जो नेट और उसके बांस के डंडों के ऊपर जो लगा हुआ है उसमें क्रॉप सेट नेट लगी हुई है, वायर किया हुआ है और धागे से भी उसकी बुनाई की गई है। उसकी गुणवत्ता और उपज में नीचे की तुलना बहुत अच्छा ऊपर का प्रोडक्शन है। किसान और जो भी करेले की खेती कर रहे हैं, नीचे की बजाय अगर स्केटिंग के सहारे करेला लगाया जाए तो बहुत अच्छा काम है। करेले में अन्य फसलों की तुलना, जैसे बहुत सारे जंगली जानवर वो मवेशी भी नुकसान करते हैं, परंतु करेले को कोई नहीं खाता। इसलिए करेले की खेती एक तरह से विपरीत परिस्थितियों में भी की जा सकती है। कितना आपको अभी इनकम हो रही है और किस तरह से आगे कब तक चलने वाला है? 50 रुपये के किलो के हिसाब से अगर 1 बीघे का अपन जोड़ते हैं तो 1 कुंटल 5,000 रुपये का लगभग औसत आ जाता है। अगर करेला अगर सही कोई बीमारी या कोई नहीं है तो 5 महीने तक इसके प्रोडक्शन आ जाता है। किसान ने बताया कि मैंने 2009 में कृषि विज्ञान केंद्र झालावाड़ में ट्रेनिंग ली। 2010 में महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर में तकनीकी खेती का ट्रेनिंग ली। इसके साथ ही कृषि विज्ञान केंद्र झालावाड़ में आर्य परियोजना की ट्रेनिंग ली। इस ट्रेनिंग से नर्सरी प्रबंधन करना सीखा। समय समय पर कृषि विज्ञान केंद्र में होने वाले ट्रेनिंग कैंप में हिस्सा लेकर नई नई तकनीक की जानकारी लेता रहा। प्रदेश भर के कृषि अनुसंधान अधिकारी मेरे पॉली हाउस का जायजा ले चुके हैं। इलाके के किसान मुझसे खेती को लेकर ट्रेनिंग लेने आते हैं। मैं उनकी मदद करता हूँ। सिर्फ करेले से ही अच्छा मुनाफा हो रहा है। परिवार में पत्नी और 3 बच्चे हैं। पत्नी आंगनबाड़ी में आशा सहयोगिनी है और परिवार में 2 बेटियां और 1 बेटा है। किसान जयेंद्र ने आधुनिक तकनीक अपनाकर इलाके में अलग ही पहचान बनाई है।